हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जेजेएम घोटाला मामला है। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल की कोर्ट में पेशी। 2 दिन की रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है। एक बार फिर से सुबोध अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इससे पहले एसीबी की ओर से रिमांड की डिमांड की गई थी और दोबारा रिमांड मिली सुबोध अग्रवाल की 2 दिन की, और उसके बाद अब एक बार फिर से सुबोध अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। माना जा रहा है कि एक बार फिर से एसीबी की टीम कस्टडी की मांग कर सकती है। अब कोर्ट की ओर से कितने दिन की कस्टडी दी जाती है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल कोर्ट में पेश सुबोध अग्रवाल को किया जा रहा है। जेजेएम घोटाला ये पूरा मामला, सुबोध अग्रवाल की इसमें गिरफ्तारी हुई। 10 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी कुछ बताए जा रहे 3 के करीब वो अभी भी फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। अब पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। सुबोध अग्रवाल से पूछताछ का सिलसिला लगातार चल रहा है और आज एक बार फिर से कोर्ट में पेशी सुबोध अग्रवाल की हो रही है। जयपुर से बड़ी खबर है। $960 करोड़ का ये करीब घोटाला, और इस घोटाले में कई गिरफ्तारियां पहले भी हो चुकी हैं। कमेटी के सामने आए, जिसमें से 33 जो मिस्टर सुधांशु पंत जो कि उस टाइम एसीएस थे, उन्होंने अप्रूव किए हैं। इनके पास सिर्फ 4 ही एनआईटी आई थी, तो ये प्रोसिक्यूशन पिक एंड चूज भी कर रही है। बेसिकली 37 का पूरा वंडा इन पे फोड़ा जा रहा है, जबकि इनके समक्ष सिर्फ 4 ही टेंडर आए जिनको इन्होंने अप्रूव किया है। बाकी जो 33 थे वो मिस्टर सुधांशु पंत के टेंडर में पास हुए थे, और इनके पास जो 4 आए उसमें 1 भी रुपये का भुगतान नहीं किया गया। उन फर्म्स को डीबार किया गया, ब्लैकलिस्ट किया गया, उनके ओनर्स पे एफआईआर कराई गई। और जो 33 पिछले एसीएस दैट इज सुधांशु पंत जो पास कर गए थे, जिसमें उन्होंने बिल भी दिए थे, उसकी भी टेंडर्स को रोके गए, उन टेंडर्स को भी इन्होंने रोका। तो बेसिकली दिस केस इज नथिंग, इट्स अ पॉलिटिकल एजेंडा अगेंस्ट हिम। आपकी ओर से डिमांड की गई थी कि अभी उनको भी जांच में शामिल किया जाए, उनका रोल को शामिल किया जाए। सर, ये हम क्यों डिमांड करेंगे? इट्स द ओनस ऑन द प्रोसिक्यूशन। ये जांच एजेंसी का काम है कि जब चीज ये अपफ्रंट है कि आउट ऑफ 37 टेंडर 33 उनके कार्यकाल में अगर निकले हैं और 4 हमने निकाले और हमने पास भी नहीं किया, हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने के बाद डीबार कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया, ब्लैकलिस्ट करने के बाद एफआईआर करा दी, और जो 33 उनके कार्यकाल में टेंडर दिए गए थे उनको भी हमने निरस्त कर दिया। तो ये तो जांच एजेंसी के ऊपर ओनस है, सरकार के ऊपर ओनस है कि ये भी देखे कि वो 33 उसमें किस लिए दिए गए थे। क्या आधार बताया एसीबी ने? क्या आधार बताया? एसीबी ने ये कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जबकि मिस्टर सुबोध अग्रवाल ने साफ लिखा कि मैं जांच में सब सहयोग कर चुका हूं, इनके पास प्रश्न ही नहीं बचे हैं पूछने के लिए। इट्स अ पॉलिटिकल केस, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। आज कस्टडी मांगी है, तो ग्राउंड्स ऑफ कस्टडी क्या बताया? ग्राउंड्स ऑफ कस्टडी यही मांगा कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, बट हमने साफ बताया कि हम पूर्णतः सहयोग कर चुके हैं। इसमें सहयोग करने के लिए कुछ है ही नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। ये 33 टेंडर उनके कार्यकाल में निकाले गए, 4 हमारे में, और नहीं तो क्या। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इट्स अ पॉलिटिकल केस, नथिंग है। सर, इस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। ये सब जांच एजेंसियों के दायरे का काम है। जांच एजेंसी कैसे अब जैसी हो गई है उसके बाद अब हम डिसाइड करेंगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या रहना है। वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने के बाद उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इंटरिम बेल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लगाई थी हमने, उसका आदेश हमारे को निरस्त कर दिया। अभी हम उसका अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन के बाद आगे का जो भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसको हम डिसाइड करेंगे। जेसी भेज दिया है, वेदांत शर्मा। तो देखिए, सुबोध अग्रवाल के वकील को आप सुन रहे थे। मीडिया के समक्ष अपनी बात को वो रख रहे हैं। आशुतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, सुबोध अग्रवाल और उनके वकील तो अभी भी अपनी बात पर कायम है। वो कह रहे हैं कि 4 प्रकरण उनके टाइम के हैं, उसमें भी कार्रवाई हुई, बाकी 33 मामले उनके कार्यकाल के दौरान के है ही नहीं। आशुतोष, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद आवाज नहीं। आशुतोष, मिल पा रही है आवाज आपको? एसीबी देखिए, इस पूरे मामले में आज भी एसीबी की तरफ से 2 दिन की कस्टडी मांगी गई थी इंटरोगेशन के लिए, लेकिन कोर्ट ने सुबोध अग्रवाल को जेसी कर दिया है, यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। अब यहाँ से सीधे सुबोध अग्रवाल को जेल जाना होगा। 960 करोड़ रुपए का जो एक बड़ा घोटाला हुआ, उसमें एक जो सबसे अहम और सबसे बड़े पद पर बैठी हुई कड़ी थी, यानी कि रिटायर्ड
रिटायर्ड आईएएस और उस समय के तत्कालीन एसीएस पीएचडी डिपार्टमेंट के सुबोध अग्रवाल, उनको कोर्ट ने जेसी कर दिया है। हालांकि एसीबी जो है, जो बचाव पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा कि एसीबी के पास किसी तरीके से कोई ऐसी दलील नहीं थी जिसको लेके रिमांड मांगी गई हो। रिमांड क्यों मांगी? देखिए, न्यायिक कोर्ट के अंदर जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। सर, क्या रहा आज पूरे मामले में और उस पूरे प्रकरण में अब आगे आप किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरफ जाएगा ये? देखिए, आज जो प्रकरण में सुबोध अग्रवाल को पेश किया तो एसीबी की डिमांड थी कि उन्हें अभी रिमांड और दिया जाए, पर कोर्ट ने केस डायरी देखी, उनके तर्क सुने, बचाव पक्ष के तर्क सुने और कोर्ट ने उनको जेसी किया। उसके बाद सुबोध अग्रवाल जी की तरफ से ये भी सबसे बड़ी बात रही कि साहब, इस मामले में जो मेरी भूमिका बनाई गई है वो मेरी भूमिका गलत बनाई गई है। इसके बारे में भी कुछ चर्चा हुई और एक एप्लीकेशन भी लगाई कि साहब, इसको इनकी अंदर जान माल को खतरा हो सकता है, स्पेशल सेल में रखा जाए, जिसके बारे में भी फैसला होना है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार जो सुबोध अग्रवाल जी तर्क उठा रहे हैं कि मेरे द्वारा ही इस सारे चीज़ को इनिशिएट किया गया, उसके बारे में चूंकि ये स्थिति आज की स्थिति में, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन बाकी है। उस इन्वेस्टिगेशन में ये मुद्दे चूंकि वो आगे अपनी तरीके से लिए जाएंगे, पर आज की स्थिति में उन सारे मुद्दों को सुनने के बाद कोर्ट ने पीसी रिमांड न देके जेसी किया और जेसी के बारे में अब उनकी सुरक्षा के बारे में जो भी फैसला करना है वो अभी लंबित है। बार बार ये कह रही है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहा, विशेष लोक अभियोजक हैं वो कह रहे हैं कि जांच में सहयोग नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ बात करें, सुबोध अग्रवाल बार बार ये कह रहे हैं मैं जांच में सहयोग कर रहा हूँ। देखिए, ये एक परिपाटी सी है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन में बार बार करें जांच में सहयोग नहीं कर रहे, और सुबोध अग्रवाल जी के खुद के अपने तर्क हैं कि जांच में सहयोग किया जा रहा है। इस बारे में ये जो केस डायरी की स्थिति है वो तो कोर्ट को ही देखना है, क्योंकि इस बारे में इन्वेस्टिगेशन स्थिति में बोला नहीं जा सकता। पर हाँ, बार बार अंदर भी वो ये कह रहे हैं कि मैं जांच में कर दिया। ऐसी भी जानकारी मिल रही है। आगे प्रश्न आया था कि उन्होंने सरेंडर किया या उन्हें अरेस्ट किया, तो ये सारी स्थिति तो बाद में क्लियर होगी। उन्होंने एक ग्राउंड भी बनाया था कि उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है, उसकी 13वीं की प्रक्रिया होनी है, उसके लिए उनको जमानत चाहिए, उसको पूरी तरीके से क्वैश कर दिया गया। देखिए, वो इंटरिम जमानत का पॉइंट था और उसमें भी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि पुलिस कस्टडी में आपने इंटरिम जमानत उस समय आवेदन मांगा था, पर कोर्ट ने उस डेथ के आधार पर इंटरिम जमानत, चूँकि ये मामला बड़ा हाईलाइटेड है और इसमें कई चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो कोर्ट ने उसको मेरिट पे लिखते हुए इंटरिम जमानत नहीं दी। और अभी चूंकि जेसी हो गया है और अब उनसे सुबोध अग्रवाल जी से पर्सनल तो कोई पूछताछ बाकी नहीं है, कोर्ट ने नहीं माना। सारे मामले देखते हैं, आपराधिक मामले देखते हैं, बड़े बड़े मामले देखते हैं। आपको लगता है कि आईएएस को जेल के अंदर किसी तरीके को भय हो सकता है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? देखिए, इस बारे में मेरी खुद की ये सोच है कि कुछ विशिष्ट मामले होते हैं, चूँकि ये मामले अलग लेवल के मामले, इसमें ऊपर तक के लोग इन्वॉल्व हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे मामलों में चूँकि कई राजदार होते हैं और इस मामले में तो ये साफ कह रहे हैं कि मेरे द्वारा इनिशिएट किया है, तो ऐसी संभावना हो सकती है कि अंदर इनको कोई खतरा हो। तो उन्होंने अभी उस पर फैसला हो गया कि उसमें अभी लंबित है, अभी कोर्ट घंटे भर बाद में करेगी उसमें फैसला। हाँ, तो देखिए, अभी फिलहाल सुबोध अग्रवाल को जेल भेजा गया है। एक बड़ी बात सामने निकल के ये आई है कि सुबोध अग्रवाल ने स्पेशल ट्रीटमेंट मांगा है। ये कहा है कि उनको अलग से स्पेशल सेल में रखा जाए, उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये बात सामने निकल के आई है। अपने आप में बेहद दिलचस्प है। आम तौर पे इस तरीके की जब हाई लेवल के मामले होते हैं, इस तरीके के मामले जब भी सामने आते हैं, कोई नेता की बात करें, ब्यूरोक्रेट की बात करें या कोई पुलिस अधिकारी की बात करें, इस तरीके की जो डिमांड है वो रखी जाती है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनको जेल के अंदर स्पेशल सेल में यह रखा जाए। यानी कि जो आम अपराधी होते हैं, आम जो बंदी होते हैं, उनसे पृथक जो स्पेशल सेल होती है वहाँ रखा जाए। समझा जा सकता है कि पृथक जेल में, पृथक सेल में रखा जाएगा तो स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। बहरहाल 960 करोड़ रुपए के इस बड़े जल जीवन मिशन घोटाले में रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। एसीबी की तरफ से आज कोर्ट में प्रोड्यूस करते हुए 2 दिन की रिमांड अवधि मांगी गई थी, लेकिन उसको कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और यहाँ से सीधे अब सुबोध अग्रवाल को जेल जाना होगा। अलग अलग दलीलें सामने आई हैं। सुबोध अग्रवाल का कहना यह है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं और एसीबी का कहना यह है कि कुछ हद तक उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है। फिलहाल जेजेएम घोटाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल को जेल भेज दिया है और जेल के अंदर उन्होंने
स्पेशल ट्रीटमेंट की, स्पेशल सेल की, ट्रीटमेंट तो नहीं कह सकते, स्पेशल सेल की डिमांड करी है, जिस पर फैसला अभी लंबित है। करीब 1 घंटे बाद उस पर फैसला तय होगा कि इनको जेल में क्या पृथक रखा जा सकता है, स्पेशल सेल में रखा जाए या ना रखा जाए। लेकिन आशुतोष, कब तक जेल में रखा जाएगा, इसको लेकर भी स्थिति क्या आज ही साफ होगी 1 घंटे बाद जो आप बता रहे हैं? देखिए, जब भी कोई इस तरीके से निर्णय लिया जाता है तो एक बार को 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत होती है, जो जेसी होती है, वो तय होती है। इस अवधि के दौरान जो बचाव पक्ष है किस तरीके की क्या वो जमानत के लिए किसी तरीके की कोई याचिका दायर करता है, फिर अगली पेशी पे किस तरीके से कोर्ट का जो रुख रहता है वो रहता है, जो तथ्य पेश किए गए हैं उसमें कोर्ट क्या तय करता है, कितने लंबे समय तक उनको जेल में रखा जाएगा, ये आपसे करीब करीब 1 घंटे बाद तय होगा। लेकिन फिलहाल जब भी कोई जब कोर्ट है उस तरीके का फैसला दिया था, जो 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत होती है उसमें संबंधित व्यक्ति को भेजा जाता है। लेकिन आशुतोष, अब जांच ये कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब माना तो ये जा रहा था कि एसीबी की ओर से रिमांड की डिमांड की जाएगी, वो तो नहीं मिल पाई है, बल्कि न्यायिक अभिरक्षा में जरूर सुबोध अग्रवाल को भेज दिया गया, क्योंकि ये भी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना बाकी है, लेकिन जो दलीलें एसीबी की ओर से दी गई वो तो कोर्ट ने मानी ही नहीं। देखिए, बिल्कुल एसीबी की तरफ से 2 दिन की जो रिमांड अवधि है वो मांगी गई थी। अब जहाँ तक बचाव पक्ष उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसमें बहुत हद तक कुछ कहने को रह नहीं गया है। सुबोध अग्रवाल ही एकमात्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया शिकायतें करने का, किसी तरीके से वो अपने स्तर पे गलत नहीं है। जो एसीबी को पूछताछ करनी थी वो बहुत स्पष्ट तौर पर एसीबी पूछताछ कर चुकी है। अब इसमें एसीबी का रुख क्या रहेगा, इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन एसीबी की तरफ से की जाती है सब कुछ उस पर निर्भर करता है कि एसीबी इसमें किस तरीके की जांच करती है, जो इसके आईओ हैं, जांच अधिकारी हैं, वो किस तरीके के प्रामाणिक तथ्य है वो अपनी जांच में शामिल करते हैं, साथ ही साथ कोर्ट में उनको सामने भी रखते हैं। कोर्ट इन सारे तथ्यों पे, कोर्ट इस पूरी जांच पे किस तरीके का एक्शन लेता है। क्या राजस्थान में इस तरीके के घोटाले में कोई एक एग्जाम्पल सेट होगा कि कोई भी ब्यूरोक्रेट, अगर तमाम तथ्य, तमाम आरोप सही पाए जाते हैं, प्रामाणिक पाए जाते हैं, तो बहुत हद तक निर्भर करता है कि इसमें कोर्ट क्या डिसीजन करता है। उससे पहले निर्भर करता है कि इस पूरे मामले की पैरवी कितनी मजबूत तरीके से की जाती है और कितने बेहतर तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उन पॉइंटर्स को, उन तथ्यों को जिनकी जांच हो रही है उनको कोर्ट के सामने रखा जाता है, ताकि इस तरीके के आरोपित व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके और सिस्टम का मजाक ना बने। सिस्टम के अंदर जो एक बड़ा मकर जाल बना लिया जाता है अकूतकाली कमाई के लिए, फिर कोई ऐसी गलती ना करे और कम से कम थोड़ा बहुत तो डर एंटी करप्शन ब्यूरो का, कोर्ट का और इस तरीके की सजा का रहे। यानी अब दलीलों का समय नहीं रह गया है, सीधे अब कोर्ट की ओर से कुछ निर्णय बताया जाएगा अब से 1 घंटे बाद, यानी 11 बजे के बाद। आशुतोष, देखिए, बिल्कुल ये तो स्पष्ट हो चुका है कि न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है सुबोध अग्रवाल को। उनकी तरफ से जो एक बात रखी गई है, एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन रखी गई है कि उनको स्पेशल सेल में रखा जाए, उस पर निर्णय होना है। और आगे एसीबी जब कोर्ट से बाहर आएंगे, एसीबी के संबंधित अधिकारी जो है, आईओ जो है, अनुसंधान अधिकारी, जब वो बाहर आएंगे तो बहुत सारी तस्वीरें साफ होगी कि अब किस तरीके से केस को लीड किया जाएगा, कितने दिन की तैयारी की जा रही है कि इस पूरे मामले में, सुबोध अग्रवाल के पर्टिकुलर मामले में जो चार्जशीट है उसको तैयार किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा और वो चार्जशीट कितनी मजबूत होगी। इन सब पे अब निर्भर करता है कि इस केस की जो दिशा है वो आने वाले दिनों में किस तरह की रहेगी। लेकिन क्या स्थिति आगे बनती हुई आशुतोष आपको नजर आ रही है, क्योंकि अभी कुछ और भी है जो फरार हैं और पूछताछ के आधार पर जो जैसे जैसे जानकारी मिल रही है उसी के आधार पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं? देखिए, इस केस में कुछ आरोपी हैं, लगभग 3 आरोपी हैं जो अभी भी फरार हैं। उनको लेके एसीबी ने तैयारी कर ली है भगोड़ा घोषित करने की। दूसरी बड़ी बात, उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी एसीबी की तरफ से की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी को लेके कोर्ट से जो वारंट है वो पहले ही इशू हो चुके हैं, लेकिन लगातार सामने नहीं आ रहे हैं। और अगर ये वारंट तामील नहीं होते हैं तो इस सूरत में बहुत स्पष्ट किया गया था कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ उनको भगोड़ा घोषित किया जाएगा बल्कि उनकी संपत्ति को कुर्क भी किया जाएगा। और यही लाइन ऑफ एक्शन सुबोध अग्रवाल के केस में भी होने वाली थी। एसीबी लगभग अपनी तैयारी कर चुका था कि
तामील नहीं हो पा रहे थे वारंट, और इस स्थिति में जो एसीबी है संपत्ति कुर्क कर सकती थी रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल की। ऐसे में एक बड़ी बात ये थी कि उससे पहले सुबोध अग्रवाल ने एक अपने एडवोकेट के जरिए एक ईमेल कन्वे कराया, एक ईमेल के जरिए मैसेज कन्वे कराया कि वो जांच में सहयोग करना चाहते हैं। वो एसीबी के सामने प्रोड्यूस हुई और उसके बाद में एसीबी ने सुबोध अग्रवाल की 9 अप्रैल को गिरफ्तारी की। तो लगभग 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन की अवधि में एक लंबी चौड़ी पूछताछ हुई है। औसतन हर दिन करीब 10 से 12 घंटे तक की पूछताछ हुई है। पूछताछ ऐसी भी हुई कि कल सुबोध अग्रवाल को थोड़ी सी नासाजी हुई, सुबोध अग्रवाल को बेचैनी हुई, घबराहट हुई, जिसके बाद में सुबोध अग्रवाल को 2 अलग-अलग अस्पतालों में एसीबी लेकर पहुंची, जहां पे तमाम जो उनकी जांच है वो पूरी तरीके से सामान्य है। उसके बाद में एक बार फिर से पूछताछ हुई और आज एसीबी कोर्ट में सुबोध अग्रवाल को पेश किया गया, जिसके बाद में कोर्ट ने सीधे उनको जेसी भेज दिया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। ठीक है आशुतोष, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें कि न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है सुबोध अग्रवाल को। आज से 1 घंटे बाद कोर्ट की ओर से क्या और निर्णय दिया जाता है, इस पर भी नजर रहेगी।